कहानियों के खेत में आपका स्वागत है। और आज की जो कहानी है उससे पहले मैं कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। और मेरे विचार हैं कि आजकल हम इतने बिजी हो गए, इतने व्यस्त है अपने काम काज में कि हमारे पास एक दूसरे से बात करने का समय नहीं है। और इसका सबसे ज्यादा असर जो हमारे बड़े बूढ़े लोगों पे पड़ता है, जो कुछ अपने मन की बातें बताना चाहते हैं। उनके पास इतने सारे किस्से कहानियां हैं, लेकिन कुछ कारणवश हम भी नहीं सुन पाते हैं। और कुछ जो है समय का भी खेल है कि बच्चे जो है अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। तो इसी की जो एक कहानी मैंने पढ़ी है, स्वामी की दादी, जिसे आर के नारायण जी ने लिखा है, ये मैं आपके साथ में बांटना चाहती हूँ। तो आइए चले देखें कि कितनी सुंदर तरीके से जो है आर के नारायण जी ने इस कहानी को अपने शब्दों में पिरोया है। कैसे जो है एक दादी पोते की बातचीत हो रही है और कैसे उनकी जो है बातें जो है एक दूसरे से मिलती जा रही हैं, हटती जा रही हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी। कहानी का नाम है स्वामी की दादी। तो जो शुरुआत होती है उसमें बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियार की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान क्या था? 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा, और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें क्या था? तांबे के सिक्के थे, इलायची थी, लौंग थी, सुपारी थी। तो रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन जो है अपनी दादी के पास आ जाया करता था और उनकी गोद में सर रख के बैठ लेट जाया करता था। और वो जो कमरा था वो इलायची लौंग की खुशबू से फैला रहता था, खुशबू से भरा रहता था। और जो स्वामीनाथन है उसे वहां पे बहुत सुरक्षित महसूस होता था, बड़ा खुश रहता था दादी के पास आके वो। तो वह बड़ी एक दिन जब आया, बड़ी खुशी से प्रसन्नता से आके बोला, ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर उनकी दोस्ती की कहानी क्या सुनाई। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। दादी ने बोला, सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? तो राजम ने कहा, उसके पास पुलिस, उसके पिता जो है पुलिस अधीक्षक हैं, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफी प्रभावित हुई, वाह इतने बड़े अफसर हैं, उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डर का खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उसकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा। लेकिन दादी बोलती गई, इधर उधर भटकती हुई, गड़मड़ गड़मड़ कहानी, कुछ पुरानी कुछ बातें नहीं करते हुए। अब स्वामीनाथन ने कहा, बस काफी है दादी। उसने बड़ा गुस्सा होकर कहा, दादी मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? तो दादी ने बोला, सारे नंबर मिलते होंगे है ना? तो स्वामीनाथन ने कहा, अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। तो दादी बोली, चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसके जैसे नंबर लेने चाहिए। अब दादी ने फिर अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे। और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे दिया करते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। बुआ? अरे नहीं नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता पैदा हुए थे। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने शायद पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वे मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया। और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियां बनवा ली। और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई है ही नहीं। और अब स्वामी इतनी देर से सुनता रहा, बोला, अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? तो दादी ने कहा, हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो।
दादी, जब राजन छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। तो दादी ने बोला, सच? बड़ा बहादुर लड़का है। तो राजन ने कहा, तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो ना, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी सुनानी शुरू किया। पता है, राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक दो शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। अरे नहीं बेटा, सुन रही हूँ, दादी बोली। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? दो शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या उजूल फुजूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती। दादी बोले, अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत ही प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास दिखाते हुए कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने कहा। बड़े मीठे प्यार से उसे सहला के कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठ कहेगा वह उसे गोली मार देगा। अब दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी और फिर वह भी सो गई। तो इस तरह जो है, दादी और पोते की प्यार भरी बातें बातचीत में ही खत्म हो जाती हैं। लेकिन इस कहानी में जो प्यार दिखाया गया है कि दादी भी अपनी बातें बताना चाहती है, उनको इतना कुछ है बताने के लिए। और राजन जो है वो भी एक छोटा बच्चा है, उसे पुरानी बातों में कोई रुचि नहीं है। तो ये जो एक इन्होंने मिश्रण किया है पुरानी और नए युग का, ये बड़ा ही अच्छा लगा मुझे, इससे मैंने ये कहानी सुनाई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी जो है कहानी अच्छी लगेगी, और उम्मीद करती हूँ कि हम कोशिश करें कि हम अपने बड़े बूढ़ों की बातें सुन पाएं, उनसे जो है उनकी जो सीख है, उनके जो किस्से हैं, उनसे जितना कुछ ग्रहण कर सकते हैं हम अवश्य करें। तो इसी के साथ में धन्यवाद आपका कहानी सुनने के लिए।